नमस्कार दोस्तों। आप अगर यहाँ तक आ ही गए हैं, आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं इस वीडियो पे, तो आप सबको बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को टेक्निकल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा है कुछ सीखने का, मेहनत करने का और आगे बढ़ने का, है ना, और आप चाहते हो कि आपको कोई सही राह जो है वो दिखाए, तो आपको बोलना चाहूँगा टेक्निकल सीखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट के अंदर एक 14 वीडियोस की वॉच लिस्ट है जिसका नाम है शेयर मार्केट बेसिक जीरो टू हीरो। इसके अंदर 14 वीडियोस हैं। ये सारी वीडियोस आप वन बाय वन देख लीजिए, आपको टेक्निकल की फुल नॉलेज हो जाएगी। आपको कहीं भी आगे पीछे भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 14 वीडियोस की प्लेलिस्ट जो है वो आपको देखनी होगी। ठीक है, आइए बात करते हैं यहाँ पर सुमी टोमो स्टॉक की। ओवरऑल अगर आप वनडे के बेसिस पे देखो तो ये स्टॉक हमें एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है कुछ इस तरह से, है ना। ये एक ब्रेकआउट आ रहा है वनडे के बेसिस पे, तो ठीक है, मान लेते हैं भैया बहुत अच्छा चलेगा। आइए 1 वीक के बेसिस पे देखते हैं। दोस्तों 1 वीक के बेसिस पे इसने यहाँ पे बुलिश होने की कोशिश की थी बट हो नहीं पाया। तो मैं वनडे का जो ट्रेंड लाइन है पहले तो उसको हटा दूंगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ओरिजेंटल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें दिखता है 485 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, जिसके ऊपर एक बार क्लोज हुआ, फॉल कर गया, यहाँ भी कोशिश हुई, फॉल कर गया। अब ये थर्ड अटेम्प्ट है और थर्ड अटेम्प्ट में वीकली कैंडल क्लोज हुई है और यहाँ भी वीकली कैंडल क्लोज हुई थी। तो अब ना ये जो हफ्ते का हाई है ये आप मार्क कर लीजिए, जो कि 508 रुपये है ना। अगर ये 508 के ऊपर कोई भी अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज देता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम वनडे का चार्ट लगाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे वनडे के बेसिस पे ऐसे करके ब्रेकआउट आया ना, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले लो, जैसे ये ब्रेकआउट आया ना वैसा ही ब्रेकआउट अब हमें कहाँ चाहिए, अब हमें चाहिए 508 के ऊपर। 508 के ऊपर कोई भी ऐसे ब्रेकआउट आता है, कैंडल बनती है कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, देन अगर ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। स्टॉप लॉस हम 508 का ही रखेंगे, इससे बड़ा नहीं रखना। अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा भाग जाता है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम अवॉइड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। फिलहाल के लिए ये बन रहा है। जिन लोगों ने लेके रखा है और वो चाहते हैं कि भैया हम कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं, मैं तो ले चुका हूँ नीचे की तरफ, मैंने यहाँ खरीदा था, बताओ। तो भैया ये जो कैंडल बनी है ना वीकली, आप इसका भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। सबसे बड़ा स्टॉप लॉस कौन सा बनेगा, 414 का। उससे बड़ा अगर आप स्टॉप लॉस चाहते हो जिसमें फेल होने के चांसेस बड़े कम है तो 368 का बनता है। लेकिन अगर आप सेफ बेट खेलना चाहते हो, अच्छा खेलना चाहते हो, तो बेटर है 508 के ऊपर फ्रेश एंट्री की जाए। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया था वैसे ही ये लोग एक्टिवेट होंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, जिसमें कि आपका पहला टारगेट अभी के हिसाब से जो निकल कर आएगा वो होगा 597। अगर एकदम यहाँ से भागता जाता है तो 597 तक जाएगा, मैक्सिमम 508 का स्टॉप लॉस तो इसके अंदर बनता है। ठीक है, 597 अगर क्रॉस होता है तो लाइफ टाइम हाई के लिए आ जाएगा। बहुत अच्छी कंसोलिडेशन यहाँ पे देके जा रहा है, तो हो सकता है फिर लाइफ टाइम हाई के लिए 900 800 1000 के लिए जाना जो है वो शुरू हो जाए। तो अभी क्या सिनेरियो बन रहा है कि 508 के ऊपर खरीदना है। अगर कोई ब्रेकआउट आता है, चाहे हावरली बेसिस पे ही क्यों ना ब्रेकआउट आए, तो 508 के ऊपर खरीदना है और उसी ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस लगाइए। देखो हमें पता है छोटे टाइम फ्रेम पे ये बुलिश हो रहा है वीकली, लेकिन जब हम इसको मंथली बेसिस पे देखते हैं तो क्या कह रहा है, उस चीज को भी देखना जरूरी है। तो मंथली देखो, आप लोग देख रहे हो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आके कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। तो इस महीने की भैया या तो कैंडल क्लोज होने दीजिए इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर, या फिर वीकली बेसिस पे 508 के ऊपर अब हमें कोई ब्रेकआउट आ जाए वनडे के बेसिस पे तो हम खरीद लेंगे। 508 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखिए, ट्रैप नहीं होना है। इस लेवल को मार्क कर लीजिए, इतनी बड़ी कैंडल को मत देखिए, बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास जाके क्लोज हुई है, पहले भी यहाँ से गिर चुका है, फिर भी गिर सकता है ना। तो 508 इज ए इंपॉर्टेंट लेवल, इसको मार्क करके रखिए, इसके ऊपर ही एंट्री बनाने का सोचिएगा। वीडियो के एंड में आप सबको बस फिर से इतना कहना चाहूँगा, प्लेलिस्ट हमारी जीरो टू हीरो वाली ज़रूर देखें, सीखना चाहते हैं। बाकी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं अपने ट्रेड्स लेता हूँ उसके बेसिस पे आप सबको बता रहा हूँ, अपनी स्टडी के बेसिस पे बता रहा हूँ। मैं भी इन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं ट्रेड बनाऊंगा, देखूंगा इनको, मुझे भी अच्छा लगेगा। कोई 2-3 ही होते हैं दोस्तों। देखिए मैंने काफ़ी सारे स्टॉक का एनालिसिस किया है,
10 स्टॉक का एनालिसिस करो, उसमें से एक दो ही होता है जो अच्छे से काम करता है, अच्छे से चलता है। हर एक स्टॉक नहीं चलेगा, है ना, आपके स्टॉप लॉस लीजिए, लेकिन जो चलेगा वो बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो इसीलिए विश्वास करके हर एक ट्रेड को लेना पड़ता है विद स्टॉप लॉस, ताकि स्टॉप लॉस आए तो एग्जिट, लेकिन टारगेट आए तो बड़ा खेलिए, ठीक है। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब